हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, यू वर्सेस देम। आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं, पहले आपकी एनर्जीज़ देखते हैं, आप किस एनर्जीज़ में हो, क्या माइंडसेट है आपका इस कनेक्शन के लिए, अपने पर्सन के लिए, किस एनर्जी में है आप। क्या एनर्जीज चल रही हैं आपकी। आपकी क्या एनर्जीज हैं। अगर आपकी एनर्जीज की बात करें तो हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो है नाइट ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द सन, 10 ऑफ कॉइंस। एंड अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। फिर हमारे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन यहाँ पर हैं। जो स्ट्रांगली आए हैं, जो प्रोमिनेंटली आए हैं, वो है हमारे पास द सन के साथ लियो, सिंह राशि, और टॉरस, वृषभ राशि यहाँ स्ट्रांगली है। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 क्वींस आई हैं। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 क्वींस है तो कहीं ना कहीं आप अपनी पावर वापस रीगेन करते नजर आ रहे हो। साथ में एम्प्रेस है, तो कह सकते हैं एक सेल्फ हीलिंग का दौर चल रहा है आपकी लाइफ में। सेल्फ रियलाइजेशन और खुद को वापस से रिक्रिएट करने की एनर्जीज में आ रहे हो आप। एक सेल्फ लव की एनर्जीज हैं, जो अपनी आइडेंटिटी को, अपने आप को आपने पूरी तरह से खो दिया था। बहुत ज़्यादा एक इमोशनल इम्बैलेंस से गुजरे हैं। साथ में बहुत ज़्यादा फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी आपकी लाइफ में रही हो सकती हैं, जहाँ पर करियर में, फिनेंसेस में, पर्सनल लाइफ में, हर जगह आप मतलब पूरी तरह से सब चीज़ें बिखरी हुई थी पास्ट में। इस समय एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप एक्शन लेते नज़र आ रहे हो, अपने लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हो। अब आप लोगों की बातों में या अपने पर्सन की वजह से आप डिप्रेशन, एंजाइटी में ना जाकर खुद को चुनते नज़र आ रहे हो। अपने फिनेंसेस पर वर्क कर रहे हो और कुछ ना कुछ पॉजिटिव ग्रोथ आपकी लाइफ में दिख रही है। और एक हीलिंग की एनर्जीज़ में है आप, जहाँ पर खुद को हील कर रहे हो। आपका इनर चाइल्ड हीलिंग की एनर्जीज़ हैं, सोल हीलिंग की एनर्जीज़ हैं। नेचर से कनेक्ट हो रहे हो। जिन चीज़ों में पहले आप बहुत ही डिस्कनेक्ट हो गए थे, जिन चीज़ों में आपको खुशी मिलती थी, और उन चीज़ों से आपने अपने आप को अगर बहुत ज़्यादा डिटैच कर लिया था, तो वापस अब उन चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहे हो। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हो, कहीं ना कहीं होपफुल होते नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ के लिए, करियर के लिए। आपके करियर में कोई ना कोई बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आया हो सकता है या आने वाला है, क्योंकि यहाँ सन है और क्वीन ऑफ कॉइंस है। तो जो एक अनस्टेबल आपका अगर करियर चल रहा था, प्रोफेशनल लाइफ या फाइनेंसेस में बहुत चैलेंजेस थे, तो यहाँ पर आप एक अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो और एक ऐसी पोजीशन पर आ रहे हो कि आप किसी की नहीं सुनने वाले। आप अपने एक्शंस अपने हिसाब से मन मुताबिक चलते नज़र आ रहे हो, और बहुत ज़्यादा आप अपने से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए भी बहुत लविंग, केयरिंग, प्रोटेक्टिव हो, और अपनी खुद की खूबसूरती पर, एक इनर ब्यूटी कहिए, आउटर ब्यूटी कहिए, हर तरह से अपना ख्याल रखते नज़र आ रहे हो कि आपके दिल को किस चीज़ से खुशी मिलेगी, किस चीज़ से सुकून मिलेगा। साथ में 10 ऑफ कॉइंस है, तो बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं से अबंडेंस आ रही है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पर्सन आपको रीच आउट करें। इस समय आप जिस ऑरा में हो, जिस तरह से आप में एक अलग सा अट्रैक्शन आ रहा है, एक मैग्नेटिक पुल आप में आ रहा है, क्योंकि आप अंदर से खुश हो। अंदर से जो हैप्पीनेस है वो आपकी ऑरा को भी जैसे सराउंड कर रही है, कवर कर रही है, और एक इमोशनल इम्बैलेंस की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं। बहुत समय आप बहुत 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज में रहे हो, जहाँ बहुत ही ज़्यादा दर्द, तकलीफ, पेन से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा ही आइसोलेशन में रहे हो, बहुत ही डिप्रेशन वाला समय रहा होगा, बहुत तकलीफ दे दौर रहा होगा, जहाँ सफरिंग, पेन और किसी का सपोर्ट ना हो। एकदम ही कहते हैं ना कि पूरी तरह से इंसान गुमसुम सा हो जाता है, कि उसे सुध बुध ही नहीं रहती। वो वाली एनर्जीज में आप बहुत रहे, एक नमनेस में बहुत रहे हैं। बहुत समय आप लोगों के तरफ से ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस फेस करते रहे, लेकिन अभी आप किसी की सुनने नहीं वाले। वो वाली एनर्जीज में आ रही हो, जहाँ आप अपना स्टैंड ले रहे हो अपने लिए। तो खुद को पाने की कोशिश है, खुद को खोना नहीं है। वो जो एनर्जीज होती है ना, तो वही है कि वापस से आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो। सेल्फ डिस्कवरी का टाइम है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। आपके लिए 4 नंबर बता दिया था ना। हाँ, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं करेंटली, वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या है।
आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं करेंटली। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स अपने आप आए हैं, ये लेते हैं। एक्स्ट्रा आ गए, चलिए ठीक है, जो आए हैं कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। अगर आपके पर्सन की एनर्जीज़ देखें तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये सारे कार्ड्स आए हैं, आज ज़्यादा अपने आप ही आए हैं। हम इन्हीं सब को लेकर चलेंगे। और अगर यहाँ पर राशियों की बात करें तो हमारे पास वॉन्ड्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है। तो हमारे पास पेंटिकल्स अभी नहीं आया है, वो क्लैरिफिकेशन में आ जाएगा। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अभी करेंटली नहीं है क्लैरिफिकेशन में, वो भी हमको मिल जाएगा। एंड जो स्ट्रॉन्ग है वो है लिब्रा, तुला राशि है। लिब्रा है यहाँ पर, लिब्रा हमारा तुला, राइट। और मून भी है यहाँ पर, मीन राशि पाइसेस की भी यहाँ पर एनर्जीज हैं, एलिमेंट है। नंबर्स की अगर बात करें तो हमारे पास जो स्ट्रांगली नंबर आया है वो है 4। तो आपकी एनर्जीज में भी 4 है, यहाँ पर भी 4 ही है। आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ या पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट या कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट आप लोगों का रहा हो, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजेस आपके रिश्ते ने फेस किए हैं, बहुत ज़्यादा डिलेज, ऑब्स्टिकल्स आपके रिश्ते में आए हैं। लोगों का इन्फ्लुएंस कहिए, इन्वॉल्वमेंट कहिए, बहुत ज़्यादा रहा है। क्या है करेंटली इनकी क्या एनर्जी चल रही है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो यहाँ एक तो स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा आई हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक ट्रिगर्स इनको मिलते नज़र आ रहे हैं। कार्मिक सिचुएशन ये बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। तो एक डीप डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं, एक एंग्जाइटी की एनर्जीज़ हैं, स्लीपलेस नाइट की एनर्जी है, जहाँ पर ये रातों को बहुत ही ज़्यादा अपनी करंट सिचुएशन के बारे में सोचते रहते हैं, पछतावा करते रहते हैं। जो आपके साथ चीज़ें ख़राब हुई हैं, जहाँ पर आपको धोखा मिला है इनसे, ये रिश्ता पूरी तरह से टूटकर बिखरा हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट जोन हो, जहाँ पर इन्होंने अपने आप को आपसे डिस्कनेक्ट कर लिया हो, बाकी लोगों के लिए, बाकी सिचुएशंस के लिए। जो भी इन्होंने किया है ना, अभी करेंटली इनको उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी फेस करते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं, ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि जो भी आप लोगों के सपने थे, जो ड्रीम्स थे, जैसे इस समय इन्हें लग रहा है कि सब बिखर गया। और अब इन्हें अभी क्यों लग रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर इनको किसी तरह के धोखे मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको सैबोटाज किया जा रहा है, डैमेज किया जा रहा है, इमोशनली, मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब्ड स्टेट में है करेंटली। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो रहे हो सकते हैं। सब लोग अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके इमोशंस की इनकी कोई कद्र नहीं की जा रही, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक बिखराव से गुजर रहे हैं। आपकी यादों में बहुत रहते हैं, आपको जब भी याद करते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। हेल्पलेस से हैं, जहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं कि आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन आप ही की यादों में। और कहीं ना कहीं इनके दिल को इस चीज़ का पूरी तरह से अंदाज़ा है, इन्हें विश्वास है कि ये आपकी तरफ लौटेंगे, इस रिश्ते को सक्सेस की तरफ ले जाएंगे, आपको एक न्याय मिलेगा। लेकिन करेंटली जो इनकी स्टेट चल रही है, वहाँ पर जस्टिस इनको सर्व होता नज़र आ रहा है, कर्मा ये फेस करते नज़र आ रहे हैं। लोग इनके सामने, जो भी इनके कार्मिक्स हैं, वो इनके सामने बहुत ज़्यादा हावी होते नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने में स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं कि चीज़ें ठीक करें। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, डेविल भी है यहाँ पर, तो हाईली अट्रैक्टेड हैं। जो करेज पास्ट में नहीं दिखा पाए, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ अगर इस रिश्ते में आ गई थी, आप दोनों के बीच में आ गई थी, तो उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं। फियर, इनसिक्योरिटी, डर, नेगेटिव थॉट प्रोसेस कहिए, शैडो साइड्स कहिए, या लोग हों इनके आसपास जो इन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो ब्यूटी है, आप जिस एनर्जीज़ में हो, वो इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आपकी तरफ बढ़ना है, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं। जो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिश्ता बहुत आगे तक बढ़ गया और उसके बाद चीज़ें टूटी हों,
कि इन्होंने स्टेप बैक कर लिया, परिवार की वजह से चीज़ें बिखर गई, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं कि जहां आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब तो कमिटमेंट या शादी या चीज़ें आगे हो जाएंगी, आगे पूरी कंप्लीशन की तरफ आपका रिश्ता चला जाएगा, वहीं पर चीज़ों में ब्रेक आया है और इन्होंने वहाँ पर आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। तो वो चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा इस समय एक हैवीनेस देती है, इस समय उन चीज़ों का काफ़ी रिग्रेट है, दुखी हैं इस समय और अपना कर्मा फेस करते नज़र आ रहे हैं किसी सिचुएशन में। इमोशनल इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हैं इस समय करेंटली, और आप पर बहुत ज़्यादा नज़रें रख रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज़ हैं, तो बिल्कुल आपसे एक अलग सा कनेक्ट महसूस कर पा रहे हैं। इंट्यूशन इनको आपकी तरफ बार बार भेज रहा है, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, खूबियाँ हैं, जो आप में प्योरिटी थी या जो आपका डेडिकेशन था, उन चीज़ों को आप देख पा रहे हैं। करेंटली तो ये इस तरह की एनर्जीज़ में है। आपकी एनर्जीज़ में ना आप काफ़ी ज़्यादा, आपका थ्रोट चक्र और हमारा थर्ड आई चक्र बहुत ज़्यादा आपका एक्टिव होता नज़र आ रहा है। हीलिंग की एनर्जीज़ हैं आपके थर्ड आई एंड थ्रोट चक्र में, कहीं ना कहीं बैलेंस आ रहा है। पास्ट में अगर आप खुद को सप्रेस कर लेते थे ना, तो अब आप उस एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि जहाँ अपने लिए खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। और इनकी एनर्जीज़ में अभी इन्हें सोलर प्लेक्सस को हील करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस और आई हैं वो है सेक्रल चक्र की आई है। सोलर एंड सेक्रल बहुत ज़्यादा वो है, साथ में इंट्यूशन भी इनका बहुत ज़्यादा, इन्हें बहुत एक कंफ्यूज स्टेट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एंग्जाइटी, डिसएग्रीमेंट्स, डिसकंटेनमेंट कह लीजिए, हर चीज़ से डिसअपॉइंटेड, वैसी वाली एनर्जीज़ में कि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है इनकी, बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ पड़ा इनकी लाइफ में। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करेंगे तो और बेहतर पता चलेगा। आपके लिए कौन सा नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है? 3 नंबर। तो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी चीज़ें टूटी हों, जहां ये आपको कमिटमेंट ना दे पाए हों। एंड आने वाले 3 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 3 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लोगों का बहुत बड़ा योगदान कहिए इन अ नेगेटिव वे आपकी लाइफ में रहा है इस रिश्ते को ख़राब करने में, और ये लोगों की बातों में बहुत इजीली आ जाते हों, जो भी इनके आसपास, जो भी इनके अपने हैं या सो कॉल्ड अपने हैं, उनकी बातों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हों, अभी पछता रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं। JBQILOVMZSYRFHDCWPANTG, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, किस चीज़ में सक्सेस चाहते हैं ये, किस चीज़ में विक्ट्री चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, किस बात के लिए होपफुल हैं, करेज ला रहे हैं अपने में। स्ट्रेंथ की जो कमी रही है या बहुत ज़्यादा डर, फियर, इनसिक्योरिटी, सोसाइटी की इमेज कॉन्शियस, कुछ भी जो भी भय इनमें रहे हैं, फियर रहे हैं, जहाँ पर ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए खुद को नहीं तैयार कर पाते थे, दुनिया को फेस करने की इनमें स्ट्रेंथ नहीं थी कि कैसे आपके लिए कुछ भी बोल पाएँ। जब भी आपसे रिलेटेड कोई बात आती होगी तो ये बिल्कुल भी अपने आप को चुप कर लेते हों। तो वो चीज़ आपने भी बहुत बार महसूस की होगी कि ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। तो अभी उस एनर्जीज में आ रहे हैं जहाँ पर ये आपके साथ आगे बढ़ना है, उसके लिए हिम्मत लाने के लिए तैयार हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके लिए जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, उनको पूरी ताकत के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ उनसे बाहर निकलने के लिए रेडी होते नज़र आ रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को, आपके अफेक्शन को, आपके केयर को, आपके साथ को, जो भी आपकी लविंग वाइब्स हैं उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। 7 ऑफ कप्स, प्लीज़ गाइड, 7 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं धोखा खाए हैं। जिन भी इल्यूजन में जी रहे थे, जहां इन्हें आपके बिना जीना ज़्यादा बेहतर अगर लग रहा था, ये बाकी चॉइसेस को चुन रहे थे, वहीं पर धोखा मिलता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, ज़ख्मी हुआ है, बीट्रेड महसूस कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, डिसहार्टेंड हैं, एंड इस समय एक बहुत सफरिंग और हार्ट एक वाली एनर्जीज़ में है करेंटली, कि जहाँ पर अब इन्हें एहसास हो रहा है कि आपके साथ इन्होंने क्या करा है।
जो इन्होंने किया वो इनके सामने आ रहा है। कर्मा, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सबसे आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा एक सबसे डिस्कनेक्टेड हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे तो रिश्ता पूरी तरह से जैसे इन्होंने तोड़ा हुआ है, अब उस चीज़ का रिग्रेट चल रहा है। जो रिश्ता तोड़कर इन्होंने जो चीज़ें अपनी लाइफ में सोचा था कि मैनिफेस्ट कर लेंगे, चीज़ें आगे चली जाएंगी, वहीं पर अभी ये एक स्टक एनर्जीज़ में है, एक ट्रैप्ड एनर्जीज़ में है, और बहुत ज़्यादा एक हीलिंग वाला फेज़ है जहाँ पर सोच विचार करें कि इनकी तरफ से बहुत गलतियाँ हुई, कैसे आपको रीच आउट करें। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स क्या है? किसी के लिए तो इन्होंने आपको धोखा दिया है, वो समझ आ रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है, प्लीज़ गाइड करें, क्या है ये फोर ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ गाइड। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ विक्ट्री चाहिए, यहाँ पर जो कार्ड था ना सेम है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। जो पहले इन्होंने कदम पीछे किए हैं, स्टेप बैक किया है इन्होंने जिस भी रीज़न से, अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल वे में इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। तो सक्सेस आ रहा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज में है ये। द हाई प्रीस्टेस, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ के साथ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रही हैं, बहुत ज़्यादा ही स्टबर्न हो, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो, और इन्हीं के हिसाब से सब चीज़ें होनी चाहिए। और उसके चलते इन्होंने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया है, अपने प्यार को, आपके साथ को वो वैल्यू नहीं दी जो आपको मिलनी चाहिए थी। अब जब दूरियां हैं तो आप ही की तरफ नज़रें हैं, अब जब आप अपनी लाइफ में हो, आप इनसे ज़्यादा रीच आउट नहीं कर रहे हो, तो इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ और बढ़ रहा है। अब ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि इन्होंने किसे खो दिया अपनी लाइफ में। इनके साथ जो एक सपोर्ट सिस्टम था, जो बहुत ही इनके साथ हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में जुड़ा था, उसको इन्होंने अपने हाथों से या लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर गवा दिया। तो इस समय कह सकते हैं कि इनका इंट्यूशन आपकी तरफ इन्हें काफ़ी ज़्यादा आपसे रिलेटेड कुछ रियलिटीज़ दिखाता नज़र आ रहा है, क्लैरिटी देता नज़र आ रहा है, एंड आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं। इस समय एक ऐसी एनर्जीज में आ रही है कि जो भी चीज़ें हो गई हैं अब उसके आगे अब और नहीं इन्होंने आपको ठेस पहुंचानी है, ना इस रिश्ते को डैमेज होने देना है। तो अब अपनी पावर में आते नज़र आ रहे हैं। जस्टिस, जस्टिस क्यों आया है, प्लीज़ गाइड। बहुत समय लिया, बहुत चॉइसेस थी, बहुत ऑप्शंस थे, बहुत डिलेज में डाला इस रिश्ते को, उन्हीं चीज़ों का अब सोच विचार है। जस्टिस अगेन आ गया है, कर्मा फेस कर रहे हैं, जो इनके डिसीजंस रहे ना वही गलत पड़े हैं। जस्टिस को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है, साथ में 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो जो किया है, जो एक्शंस लिए हैं, उनको सोच के पछताते नज़र आ रहे हैं। जो सब कुछ बिखरा हुआ इन्हें इस समय नज़र आ रहा है, और जिन चीज़ों के लिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, वहाँ पर इनको किसी तरह के कार्मिक सिचुएशंस बिल्कुल फेस करनी पड़ रही हैं करंटली। ये सब कुछ रुका हुआ है, इन्होंने आपसे जो दूरियां बनाई हैं, इनकी लाइफ भी पूरी एक बिखराव से गुजरती नज़र आ रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या है ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स? आपके अगेंस्ट है लोग, बहुत ज़्यादा इनके परिवार वाले आपके अगेंस्ट हैं, और ये अपने परिवार के अगेंस्ट कोई अपना से नहीं रख सके, अपनी तरफ से कोई बात नहीं रख सके, बहुत ज़्यादा डर, फियर में हमेशा रहे हैं। इस समय भी कॉन्फ्लिक्ट आप ही से रिलेटेड चल रहे हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन से दूरियां बना रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर दुनिया से लड़ जाना पड़े, इस समय उस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा अपनी करंट सिचुएशन से, अपनी करंट जो भी इनकी जीवन में परिस्थितियाँ हैं, जिन बंधनों में या जिस तरह से इनके साथ बाकी लोग इनको ट्रीट कर रहे हैं, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी फ्रस्ट्रेट करी कि जहाँ आपका प्यार इन्हें रह कर याद आता है, आपका साथ इन्हें रह कर याद आता है। बाकी लोग इनको इमोशनली बहुत हर्ट कर रहे हैं, इन्हें ट्रिगर कर रहे हैं, लोगों से दूर हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर रहे। करंटली ये किसी से अपनी फीलिंग्स, अपनी परेशानियां, सफरिंग नहीं शेयर कर रहे, लेकिन ये खुद को सब लोगों से डिटैच करते नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स ही आ गया, अगेन सेम कार्ड आ गया। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, अपनी गलतियों का बहुत ही ज़्यादा गहरा रियलाइजेशन है, पछतावा है।
इमोशनली हर्ट हैं, जो जो इन्होंने आपको दर्द दिया है, जो भी तकलीफ़ें दी हैं ना, उन चीज़ों को इस समय पूरी तरह से उस पेन को, उस सफरिंग को महसूस कर पा रहे हैं। जो भी इनकी लाइफ में जो जस्टिस को भी जस्टिस ने क्लैरिफाई किया था, तो जो कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक ट्रिगर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ना, इन्होंने कभी नहीं सोचा था इनके साथ इस तरह का भी कोई टाइम आएगा जहाँ इनके साथ लोग इस तरह से बिहेव करेंगे, इस तरह से सफरिंग इनको देखनी पड़ेगी। और अब इन्हें आप ही की याद आती है, आपके प्यार की याद आती है, अपने धोखे की याद आती है, जो इन्होंने लास्ट मोमेंट पर हो सकता है कि अपने पीछे कदम कर लियो, जहाँ आप पूरी तरह से इन पर डिपेंडेंट हो गए हो, आप इनसे पूरी तरह से अटैच्ड हो गए हो कि सब कुछ यही है आपके लिए, मतलब आपकी दुनिया ही ये है, और इन्होंने पूरी तरह से आपको डैमेज करके अचानक से चीज़ें ख़त्म कर दी हों। अब उन्हीं गलतियों को सोच सोच कर बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा दर्द है यहाँ, पेन बहुत ज़्यादा है, सफरिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपके लिए पोजेसिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं, आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन अब कैसे आपको रीच आउट करें, क्या करें। जैसे आत्मा से इंसान रो देता है ना, एक चीख जो आपने ऑब्वियसली आपने फेस की है, वो सफरिंग, वो जो दर्द जो आत्मा से इंसान रोता है, वो सफरिंग अभी ये फेस कर रहे हैं, अभी इनको वो चीज़ें, वो दर्द, वो तकलीफ़ समझ आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स प्लीज़ गाइड। बैलेंस लाना चाहते हैं, आपकी तरफ पैशन है, अट्रैक्शन है, नॉन कमिटल एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को या अपने परिवार को, बाकी सिचुएशंस को प्रायोरिटाइज़ कर रहे थे, तो अब आपकी तरफ लौटना है, अब आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आना है। अब तक आप गिविंग एनर्जीज़ में रहते, अब ये आपकी तरफ वापस से अपना हाथ बढ़ाते नज़र आ रहे हैं कि चीज़ों को आगे ले जाना है। आपका साथ मांगने की एनर्जीज़ हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको रीच आउट कर सकते हैं, आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, मना सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर हैं जहाँ पर ये आपके साथ चीज़ों को अब ठीक करना चाहते हैं, अब और गलतियाँ नहीं करना चाहते, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, और किसी एक्शन की एनर्जीज़ में स्पाइंग बहुत है आपकी, बहुत ज़्यादा स्पाइंग कर रहे हैं, स्टॉकिंग बहुत कर रहे हैं, और नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, क्योंकि आपने इनका हमेशा साथ दिया है। बाकी लोग इन्हें तकलीफ़ दे रहे, तो दर्द में, तकलीफ़ में किसकी याद आती है, जो इनका सबसे अपना हो, तो आपसे बेहतर कौन हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ गाइड करें, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है। आप बहुत समय तक एक सफरिंग में रहे हो, डिप्रेशन, एक ट्रैप्ड सिचुएशन में चले गए थे आप, जहाँ पर सब कुछ एकदम जैसे आपकी दुनिया ख़त्म हो गई थी। उस एनर्जी से आप एक ऐसी एनर्जीज़ में आ गए जो कि एम्प्रेस की है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जीज़ हैं आपकी इस समय कि वो देख देख कर ये परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि आप में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। आपकी तरफ अट्रैक्शन है, कुछ सिचुएशन में जो इन्होंने पास्ट में डिसीजन लिए हैं उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, जो भी दो सिचुएशन है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप दोनों में कास्ट, कल्चर, रिलीजन कोई भी डिफरेंसेस हैं तो उन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ट्रिगर्स बैक टू बैक मिल रहे हैं इनको, रियलाइजेशन कह लीजिए, रियलिटी चेक्स इन्हें एक के बाद एक मिलते नज़र आ रहे हैं, धोखे हों या कुछ भी चीज़ें हों। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लीज़ गाइड करें, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं से, जहाँ से ये एक स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करे थे, वहीं से धोखा मिला है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रिगर्स इनको मिले हो सकते हैं और कुछ धोखे का शिकार हुए हैं। करेंटली आपकी तरफ रीचिंग आउट की एनर्जीज में है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन है यहाँ पर जो कार्ड था। इनके घर परिवार में किसी तरह के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कह लीजिए, कुछ फाइनेंशियल मैटर या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे करेंटली डील कर रहे हैं। पैसे से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हैं इनके लिए। सिचुएशन मतलब किसी तरह के धोखे वगैरह, मैनिपुलेशन या कुछ चीज़ें चल रही हैं। अभी ये सोच रहे हैं इनके पास सब चीज़ें होते हुए भी कुछ नहीं है, पूरी तरह से अकेले हैं, परेशान हैं, टूटे हैं। आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा।
जो भी स्टक सिचुएशन है उससे ये रिश्ता बाहर निकलेगा। हैंगमैन का कार्ड है, तो जो रुकी हुई चीज़ें हैं, जहाँ इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया था, जिन भी रीज़न से सैक्रिफाइस किया था, उन रीज़न से बाहर निकलेंगे। आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहेंगे। एक कंप्लीशन की एनर्जीज हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको रिमूव करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका प्यार इन्हें अपनी तरफ खींचता नजर आ रहा है। आपका जो एक अनकंडीशनल लव रहा है, जो जिस भी तरह से आप इनके सपोर्ट में रहे हो, साथी बन के रहे हो, इनका साथ निभाया है आपने हर तकलीफ़ में, हर परेशानी में, तो ये आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचते नज़र आ रहे हैं। एक रियलाइजेशन है, एक अवेकनिंग है, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्शन आपके लिए, एक स्टेबल कमिटमेंट आपके लिए आती नज़र आ रही है। एंड आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, रहने वाला है आने वाले समय में भी। तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ, एक फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। और अपने में जो स्ट्रेंथ नहीं थी, करेज नहीं थी, उससे बाहर निकल रहे हैं। वो डेयरिंग वाली जो एनर्जीज होती है ना, कि इंसान कुछ भी कर गुजरता है, वो वाली एनर्जीज में आ रहे हैं। किसी की नहीं सुनेंगे, आपके लिए कोई बहुत पावरफुल एक्शन लेंगे। और आपका प्यार ही इन्हें उतनी हिम्मत, उतनी ताकत देता नज़र आ रहा है कि इन्हें आपके लिए आगे बढ़ना है। और इनके करेंटली जो धोखे हैं वो भी इनको रियलाइज़ करा रहे हैं आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू, जो आपकी वैल्यू पहले नहीं समझते थे। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हो सकते हैं। आज इनकी तरफ से ज़्यादा ही कार्ड्स आ रहे हैं, इसमें भी एक एक्स्ट्रा आ गया। चलिए, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो सबसे पहली चीज़ है कि इन्हें पता है इन्होंने बहुत दिल दुखाया है, बहुत मिसबिहेव किया है आपके साथ, कुछ ना कुछ आपको इनकी वजह से दर्द, तकलीफ़, धोखों से, मैनिपुलेशन से गुजरना पड़ा है। इनकी कुछ शैडो साइड्स रही हैं, इनकी कुछ आदतें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। सो कहीं ना कहीं हर जगह जहाँ भी जाते हैं आप इनकी यादों में तो हो, साथ ही ये हर जगह आपको ढूंढते हैं। जहाँ भी ये जाएंगे वहाँ इनकी नज़रें जैसे आप ही को ढूंढती नज़र आती हैं, कि जहाँ हो सकता है कुछ ऐसे कॉमन प्लेसेस हों आप लोगों के, कुछ ऐसी जगहें हों कि वहाँ अगर ये पहुँचे तो हमेशा इनके मन में यही होता है कि शायद आप भी दिख जाए, आपकी एक झलक, एक नज़र दिख जाए। कहीं ना कहीं आपकी एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग। तो इन्हें पूरी तरह से पता है जो इन्होंने किया है, जो ये रिश्ता तोड़ा है। अचानक से कमिटमेंट ब्रेक की हो सकती है, अचानक से पीछे हटे हो सकते हैं, अचानक से गायब हो गए हों, धोखा दे दिया हो, कोई एक्सप्लेनेशन भी ना दिया हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वो जो कर रहे थे ना, जो भी किया है, इन्हें पूरी तरह से अंदाज़ा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रेशर के अंडर, ये जानते थे जो चीज़ें कर रहे हैं किस रीज़न से, कुछ ना कुछ कहीं लाभ दिखा हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें दिखी होंगी जिस वजह से इन्होंने किया। लेकिन इन्होंने जो किया है होशो हवास में किया है, उस चीज़ को मानते हैं और उस चीज़ का रिग्रेट है। उसी वजह से ये करंट सिचुएशन में सफरिंग फेस कर रहे हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर अगेन। काश इन्होंने आपको सही से आपके साथ आपको ट्रीट किया होता, आपका मान रखा होता, आपका प्रॉपरली आपको रेसिप्रोकेट किया होता। तो जो भी चीज़ें इन्होंने गलत की हैं, गलतियों का बहुत ज़्यादा पछतावा है, एक रिग्रेट है यहाँ पर, एक स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हैं। कार्मिक सिचुएशंस इनको लेसन्स देती नज़र आ रही हैं कि ये आपको रीच आउट करें। सो फ्रेंड्स, होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। करेंटली बहुत चैलेंजिंग टाइम है, सिचुएशन है, बट ये आप ही को चुनते नज़र आ रहे हैं। अगर अभी तक आपको लगता था कि ये आपके लिए कोई करेज नहीं दिखा पाते, कभी भी स्टैंड लेने की बात आई तो हमेशा आप डिसअपॉइंट होते थे, अब ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। अब एक पावरफुल वे में आपके लिए सबको फेस करने को तैयार होंगे। तो होपफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।